अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.5 को स्टार्ट किया हुआ था। 6.5 के पहले 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता। हमें पता है कि एक ट्राइंगल में तो आपके पास 3 एंगल्स होते हैं और 3 आपके पास साइड्स होती हैं, और या तो वो कुछ 2 साइड्स देगा या फिर 2 एंगल, एक एंगल और एक साइड देगा। इस तरह से कोई स्केच बनाएगा। तो हमने बाकी रिमेनिंग एंगल और रिमेनिंग साइड्स को हमने फाइंड करना होगा। देखें वो कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स को हमने सॉल्व करना है। तो इस ट्राइंगल में देखें हमारे पास एक एंगल सी दिया हुआ है, ठीक है, और एक साइड आपके पास सी दी हुई है। ये आपके पास साइड सी भी दी हुई है 3 into 3 का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। मतलब कि एक एंगल दिया हुआ है और एक साइड दी हुई है, ठीक है। पिछले सवालों में कुछ एंगल्स भी एक एंगल होता था या फिर दोनों एंगल्स फाइंड करने होते थे। ये इस तरह से मुख्तलिफ तरह से क्वेश्चन को चेंज करके दे रहा है, काम वो एक ही है, ठीक है। अब एंगल दिया हुआ है और उसके बाद साइड दी हुई है। हमने बाकी बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू, 2 साइड्स फाइंड करनी है और एक एंगल फाइंड। ये एंगल तो हमें पता है कि 90 का है, एंगल बी तो हमें पता है, पढ़ा 90 का है, क्योंकि हमने ये कहा था कि 2 परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो देखिए हमने ये वाला एंगल, अब ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल फाइंड करना है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। क्या करेंगे, इस एंगल को 90 में से माइनस करें तो ये वाला एंगल आ जाता है। तो वही काम किया। जो आपके पास एंगल ए है, एंगल ए क्या होगा, 90 - 60। 90 में से इस एंगल को निकालेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना आ गया जी, 30 डिग्री आ गई, ठीक है जी। अब एंगल एक हमने फाइंड कर लिया, मतलब एंगल तीनों फाइंड कर लिया, समझ लें, क्योंकि ये हमें पता है कि 90 का ये गिवन था, 60 ये हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने ये वाली साइड भी फाइंड करनी है और ये वाली साइड भी फाइंड करनी है। अब हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम वो इस्तेमाल करेंगे जिसमें बेस जरूर आएगी, ठीक है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे जिसमें बेस जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब हमने cos को पकड़ लिया, और भी देख सकते हैं, ठीक है जी, tan को भी पकड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं, हो जाएगा। लेकिन हमने cos को देखा, cos 30, cos ये वाला एंगल अप्लाई किया तो cos 30। cos क्या होता है, cos आपके पास होता है बेस ओवर हाइपो, ठीक है जी। तो हमने क्या कहा था, cos कैसे, अगर उर्दू में देखा जाए, कू कायदा बटा वतर, ये कायदा है और ये क्या है, वतर है। हमने कायदा आपके पास क्या दिया हुआ, सी है, वतर क्या है, बी है, सी ओवर बी। तो cos 30 अगर आप टेबल में देखें तो क्या होता है, 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 बन जाता है, होता है, ठीक है जी। अब सी की वैल्यू पुट करें तो 3 into 3 स्क्वायर रूट, और बी हमने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखें इस टर्म को, अब एक स्टेप पे हमने ये किया है कि फ्रैक्शन के ऊपर नॉमिनेटर में आपके पास यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट है, दोनों साइडों पे 3 स्क्वायर रूट पे डिवाइड करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट दोनों साइडों पे कट जाएगा, बाकी यहाँ पे बचेगा 1/2, इस साइड में बचेगा 3/b, ठीक है। अब b को यहाँ पे लेके गए और 2 को इधर लेके गए, तो ये इधर डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो, वही b आ जाएगा। इसके साथ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 3 6 सेंटीमीटर। अब हमने b साइड भी फाइंड कर ली, ठीक है जी। अब हमने a साइड फाइंड करनी है। हमने a साइड फाइंड करने के लिए या तो पाइथागोरस फार्मूला, क्योंकि 2 साइड हाँ हमारे पास है पड़ी, तीसरी साइड को फाइंड करना हो, क्या करते हैं, पाइथागोरस फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब पाइथागोरस फार्मूला इस्तेमाल करें या फिर कोई एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करें जिसमें एक आपके पास परपेंडिकुलर होना लाजमी है। तो वही हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल किया, sin 30 परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, ठीक है जी, अमूद बटा वतर। तो sin 30 क्या होता है, 1/2, ये आपके पास a है और हाइपो क्या है, b है। तो b के लिए हमने अभी फाइंड किया, 6 आ गई, 6 को इधर मल्टीप्लाई, ठीक है जी, 6 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 6/2 बन जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 आ गया, ठीक है। a इज इक्वल टू आपके पास डायरेक्ट हमने सीधा करके लिख दिया, a इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट, हमने तमाम साइड्स भी फाइंड कर ली और एंगल्स भी फाइंड कर लिए, बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे भी वही है, सिर्फ एंगल चेंज है और आपके पास साइड की जो वैल्यू है वो चेंज है, बल्कि साइड भी चेंज है, साइड यहाँ पे बेस थी, यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। तो कोई इशू नहीं, वही काम वही है बिल्कुल। देखें पहले इस एंगल में से 90 में से इस एंगल को माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ये एंगल हमें मालूम है, ठीक है। तो ये एंगल क्या आ गया,
ये एंगल 45 से माइनस करें तो एंगल ये भी क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। ठीक है जी, अब एंगल आ गया। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने साइड्स फाइंड करनी है। एंगल्स तीनों फाइंड कर लिए, साइड बी ये आपने हाइपो फाइंड करना है और बेस फाइंड करनी है। अब कोई एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करें जिसमें एक आपके पास परपेंडिकुलर होना लाजमी है, बाकी जो भी है चाहे वो हाइपो हो या बेस हो। हमने साइन को यूज किया, साइन 45, ये 45 है, 45 परपेंडिकुलर और हाइपो। आपको यही बताया गया था परपेंडिकुलर होना लाजमी है, बाकी दूसरा क्या है हाइपो। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देखा, साइन साइन क्या होता है, अमूद बटा बता, ये अमूद है, ये बता a ओवर b, देखें a ओवर b। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास साइन 45 जो होता है 1/2 स्क्वायर रूट होता है। हमने a की वैल्यू पुट, a की वैल्यू 8 पुट की, b वैसे का वैसे, b हमने फाइंड करना है। 2 स्क्वायर रूट को इधर मल्टीप्लाई कर दें, b को इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्या बन जाएगा b = 8 × 2 स्क्वायर रूट, 8 × 2 स्क्वायर रूट। ये आपके पास b की वैल्यू आ गई, ये हमने हाइपो फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने बेस फाइंड करना है। अब देखें, या तो पाइथागोरस फार्मूला, क्योंकि दो साइड्स हमारे पास हैं पड़ी, तीसरी साइड फाइंड करने के लिए या तो पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करें या फिर क्या करें, हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करें जिसमें बेस का आना लाजमी है। बाकी दोनों में से कोई आ जाए कोई इशू नहीं, क्योंकि बाकी दोनों की वैल्यू है पड़ी। तो हमने cos 45 cos इस्तेमाल कर लिया, cos 45 डिग्री इस्तेमाल किया। तो उसके बाद cos क्या होता है, कायदा बटा वत्ता। ठीक है जी, बेस ओवर हाइपो, तो c ओवर b हमें लिख दिया। ठीक है, बेस c है, देखिए बेस c है और हाइपो क्या है, b है। ठीक है, c ओवर b आ गया। उसके बाद b की वैल्यू यहां पे दर्ज कर दी। बाकी cos 45 भी 1/2 स्क्वायर रूट होता है। ठीक है जी, cos और sin 45 होता है 1/2 स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो आपके पास ये आगे बन जाएगा 8 × 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर रूट से 2 स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बन गया c = 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है जी, अब थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। थर्ड पार्ट में थोड़ी सी चेंजिंग, हमने पाइथागोरस फार्मूला पीछे किसी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं किया, लेकिन इसमें अप्लाई कर रहे हैं। उसकी वजह है, उसकी वजह बताते हैं। आपके पास दो साइड्स दी हुई हैं, अब एंगल कोई नहीं दिया हो, एक एंगल है 90 का है, वो हमें पता है, लेकिन दोनों एंगल्स में से कोई एंगल नहीं दिया हो। अब पहले हम क्या करते हैं, इसकी ये वाली साइड फाइंड कर लेते हैं। क्यों, एंगल होता ये वाला एंगल होता या ये वाला एंगल होता, तब हम ये वाली साइड फाइंड कर सकते थे। अब एंगल कोई नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करके तो ये वाली साइड फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है कि हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो वही हमने लिखा है, b का स्क्वायर इज इक्वल टू c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, या a का स्क्वायर प्लस c का, आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब a स्क्वायर आपके पास क्या है, 12 है, ये 12 है, और b c स्क्वायर क्या है, 6 है। दोनों का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर लेंगे 144 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आ जाएगा। b स्क्वायर वैसे का वैसे 144 और 36 को ऐड करें तो क्या बनता है, 180 बनता है। ठीक है जी, 180 का दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लें, क्योंकि हमारे पास ये b स्क्वायर है, हमें b की वैल्यू चाहिए। तो b स्क्वायर से स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई, यहाँ पे हमारे पास b आ गया है। अब हमने इसे लिखा कि 36 × 5, 180 को हम लिख सकते हैं। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करें, अगेन 180 आता है। तो 36 का 36 6 का स्क्वायर रूट है, 6 का स्क्वायर रूट है, तो 6 आपके पास बाहर आ गया, 5 स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। अब हमारे पास तीनों साइड्स तो आ गई, हमने एंगल्स फाइंड करने। ठीक है, एंगल फाइंड कैसे करेंगे, देखें कोई भी फंक्शन, अब देखें तीनों साइड्स आ गई, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, उसमें से साइड्स तो हमारे पास हैं पड़ी, तो एंगल वहां से निकाल लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखें टेन हमने अप्लाई की है, कोई और भी अप्लाई कर सकते हैं, साइन भी अप्लाई कर सकते हैं, cos भी अप्लाई कर सकते हैं, हमारा काम हो जाएगा। टेन अप्लाई कर दिया, कोई इशू नहीं। टेन क्या होता है, a ओवर c, टेन अमूद बटा कायदा, देखें अमूद बटा कायदा, a ओवर c, देखें a और c, a की वैल्यू पुट कर दी 12। असल में पुट इसलिए किया है, टेन पुट इसलिए किया है, ये हमने अपनी आसानी के लिए पुट किया है, क्योंकि ये वैल्यू आ रही थी 6 × 5 स्क्वायर रूट, यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल ज्यादा था, हमने इसलिए टेन का इस्तेमाल, टेन में हमारे पास ये दो साइड्स आती हैं। ठीक है, तो हमने टेन का इस्तेमाल किया, a ओवर c 12 ओवर 6, तो 12 6 1 6 और 6 2 12, तो मतलब कि 2 बच गया। तो टेन को उधर लेके गए दूसरी साइड पे, तो टेन इनवर्स बन गया। तो क्या लिखा, टेन इनवर्स ऑफ 2। अब कैलकुलेटर पकड़ें, उस पर आप शिफ्ट प्रेस करके टेन पे प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स आ जाएगा। फिर ये वैल्यू आप 2 लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 63.4 डिग्री होगा। ठीक है,
पॉइंट के आगे और भी हिस्से होंगे तो उनको आपने स्किप करना है, बस 4 तक, एक हिस्सा ले लें या 2 ले लें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एंगल ए हमारा फाइंड हो गया। फिर वही, अब एंगल ए, ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया, ये वाला एंगल चाहिए, क्या करेंगे 90 में से माइनस कर देंगे। तो 90 में से जब माइनस करेंगे तो आपके पास 26.6 डिग्री आपके पास एंगल सी भी आ जाएगा, ठीक है। इसके रिमेनिंग पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट को देखते हैं। अब एक आपके पास दिया हुआ है 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है एक, और एक साइड दी हुई है। बाकी हमने साइड्स भी फाइंड करनी है और एंगल्स भी फाइंड करने हैं। तो देखें ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए क्या करते होते हैं, इस एंगल को 90 में से माइनस कर देते हैं। देखिए 90 में से माइनस किया तो आपके पास एंगल सी कितना आ गया, 30 डिग्री, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, ये एंगल तो हमने फाइंड कर लिए, अब हमें इसकी साइड्स फाइंड करनी है। साइड्स फाइंड करने के लिए आपको पहले भी बताया गया है, कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमारी जो गिवन वैल्यू होगी, ये गिवन आपके पास साइड होगी, वो आना लाजमी है। ये बेस है, ये बेस उसमें आना लाजमी है, ठीक है। हमने टेन का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास टेन का इस्तेमाल किया, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, ए, बेस क्या है 4 है, सी है, तो आपके पास ए ओवर सी आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने टेन 60 टेबल में से देखा तो 3 स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो a ओवर 4, c की वैल्यू हमने पुट कर दी, ओवर 4 आ गया। तो c को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 into 3 स्क्वायर रूट, a is equal to 4 into 3 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। आपके पास क्या चीज आ गई है, आपके पास a की वैल्यू आ गई, साइड a आ गई, ठीक है। अब हमने साइड b फाइंड करनी है, या तो पैथागोरस फार्मूला अप्लाई करें क्योंकि 2 साइड्स हैं पड़ी, तीसरी साइड फाइंड करनी है, पैथागोरस फार्मूला अप्लाई करें, या फिर आपने क्या करना है, दूसरा कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करें जिसमें आपके पास हाइपो आना लाजमी है, ठीक है। तो हमने इस्तेमाल की cos 60 को यूज किया, cos यहाँ पे 60 एंगल बन रहा है तो cos को इस्तेमाल किया, cos 60 इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपो, ठीक है जी। तो c ओवर b मतलब c ओवर b बन गया, ठीक है। आपके पास c की जगह c की वैल्यू पुट की, cos 60 आपके पास क्या होता है 1 ओवर 2 होता है। तो इस b को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो b इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आपके पास साइड आ गई, ठीक है। तो मतलब ये वाली साइड भी फाइंड हो गई, ये भी फाइंड हो गई, ये भी एंगल भी फाइंड हो गया, हमारा काम मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, आपके पास एक एंगल दिया हुआ है बिल्कुल एज इट इज पिछले क्वेश्चन में, एक साइड भी दी हुई है, यहाँ पे भी बिल्कुल, यहाँ पे सिर्फ एंगल 60 था, यहाँ पे क्या है 60 है, बस चेंजिंग ये है, बाकी वैसे का वैसे। तो देखिए आपके पास क्या है फिफ्थ पार्ट, आप एंगल ये वाला सी, एंगल सी फाइंड करना है, 90 में से इसको माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, टेन अप्लाई कर, जैसे यहाँ पे टेन अप्लाई किया था यहाँ, लेकिन यहाँ पे टेन 60 अप्लाई किया, यहाँ पे टेन 30 अप्लाई करेंगे। टेन 30 क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ए ओवर सी, ए ओवर सी आ गई। सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर दी तो 4, अब 4 इस साइड में मल्टीप्लाई होगा तो 4 ओवर 3 स्क्वायर रूट बन जाएगा, a इज इक्वल टू 4 ओवर 3 स्क्वायर रूट। आपके पास ये एक साइड हमने फाइंड कर ली, परपेंडिकुलर हमने फाइंड कर लिया। हाइपो फाइंड करना है, हाइपो फाइंड करने के लिए या तो पैथागोरस फार्मूला अप्लाई करें, ठीक है, या फिर क्या करें, क्योंकि 2 साइड्स हैं पड़ी तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हाइपो पैथागोरस फार्मूला अप्लाई करें, या फिर दूसरे नंबर पे क्या करना है, कोई भी फंक्शन ऐसा इस्तेमाल करना है जिसमें एक साइड परपेंड हाइपो होना लाजमी है। तो हमने cos 30 को अप्लाई किया, बेस ओवर हाइपो, देखिए हाइपो आ गया, तो c ओवर b, c की वैल्यू हमने 4 पुट कर दी, इसको इधर लेके इसको इधर लेके आएंगे, इस सारी टर्म को इस साइड पे, देखें b इस साइड पे आ गया, ये इस साइड पे आ गया, तो आपके पास 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, जो फ्रैक्शन का फ्रैक्शन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उलट हो जाता है। तो देखिए उलट गया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 ओवर 3 स्क्वायर रूट, b इज इक्वल टू 8 ओवर 3 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर, आपके पास आंसर आ गया। ये लेंथ b हमने, या जिसको हाइपो का नाम दिया था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद आपके पास लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, ये बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन था, मतलब कि इसके 6 पार्ट थे, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन, इसका लास्ट पार्ट है। आपके पास 2 साइड्स दी हुई हैं, अब 2 साइड्स वाला हमने पीछे भी एक क्वेश्चन आई थिंक 3 या 4 पार्ट था, वो भी किया था, लेकिन उसमें हमने पैथागोरस फार्मूला अप्लाई किया था। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, आपको पहले बताया गया था या तो पैथागोरस फार्मूला अप्लाई करें तब भी हो जाता है। पहले हमने क्या किया, देखें पहले हमने एंगल फाइंड कर लिया, ठीक है। करते तो ऐसे है कि इसका पहले हम इसकी साइड फाइंड करते, ठीक है, पैथागोरस फार्मूला अप्लाई करके इसकी साइड फाइंड कर लेते, फिर उसके बाद एंगल अप्लाई करते, एंगल फाइंड करते, लेकिन हमने क्या किया, पहले एंगल फाइंड कर लिया। देखिए एंगल फाइंड करने के लिए क्या किया कि हमने
कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करनी है जिसमें ये वाली दोनों साइड आना लाजमी है, मतलब कि परपेंडिकुलर और बेस या बेस सॉरी परपेंडिकुलर और हैपो या हैपो और परपेंडिकुलर होना लाजमी है। तो हमने साइन में देखा परपेंडिकुलर और हैपो है, तो ए परपेंडिकुलर क्या है, ए है, और हैपो क्या है, बी, ए और बी। अब हमने इसकी वैल्यू पुट की 6/10 आ गया, तो इसको 3/5 भी लिख सकते हैं। अब साइन को दूसरी साइड पे लेके जाए, साइन इनवर्स बन गया, तो क्या आ गया, साइन इनवर्स इज इक्वल टू 3 और 5 को डिवाइड करें तो 0.6 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो 0.6 साइन इनवर्स, शिफ्ट प्रेस करें, साइन पे प्रेस करें कैलकुलेटर पे, 0.6 लिखे आपके पास क्या आ जाएगा 36.86 या 87 होगा राउंड ऑफ करके। ठीक है, तो ये आपके पास एक एंगल आ गया। दूसरा एंगल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, उसे 90 में से माइनस करते हैं। देखिए 90 में से माइनस करें इसी एंगल को, तो आपको क्या आ गया 53.13 डिग्री आपके पास एंगल आ गया। ठीक है जी, ये हमने दो एंगल्स फाइंड कर लिया। अब तीसरी साइड फाइंड करनी है। साइड फाइंड करने के लिए वही, या तो फिर पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करें, या फिर क्या करना है, हमने दूसरे तरीके से जैसे पीछे फाइंड करते आ रहे हैं साइड्स को, वैसे ही कर लेते हैं। चलिए वैसे ही कर रहे हैं, cos अप्लाई किया, c/b बन गया। मतलब ये cos हमने क्यों अप्लाई किया, हमने ये वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना है जिसमें बेस आना लाजमी है, क्योंकि हमने बेस को फाइंड करना है। ठीक है, बाकी दोनों साइड मालूम है, तो बेस हमारे पास आना होना है, बेस का आना लाजमी है। हमने cos का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, c/b, तो cos 3 ये वाला एंगल इस्तेमाल करेंगे, ये वाला 36.86। ठीक है, ये वाला एंगल इस्तेमाल करेंगे। तो इस cos पे ये cos लिखें कैलकुलेटर पे, cos लिख के 36.86 लिखेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 0.8001। ठीक है जी, अब देखें c/b, c की वैल्यू, c की फाइंड करने वैल्यू, b क्या है 10 है। अब 10 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 8.001 बन जाएगा। तो 8 के बाद 8.00 पॉइंट के बाद 00 है, तो हमारे पास 8 तक हम स्टॉप कर लेंगे, हमारे पास c क्या होगा 8 सेंटीमीटर बन जाएगा। मतलब हमने इसकी तीनों साइड्स भी फाइंड कर ली और तीनों एंगल्स भी फाइंड कर लिए। ठीक है जी, अब बच्चों यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। बहुत लॉन्ग एक्सरसाइज थी, चले इसके हमने 3-4 पार्ट्स कर लिए, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।